हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। अब हम आपको कन्वेक्स सेट का फोर्थ पार्ट कराने जा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए। हम आपको ऐसी ट्रिक से क्वेश्चंस कराते हैं कि आप को वैसे अगर करते हैं तो आप 2-3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर कुल 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे देंगे और आप उसका तरीका नहीं भूलेंगे कभी भी, और आपके नंबर जो हैं बहुत अच्छे आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। तो लगातार बने रहिए आप। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, इसमें जैसे दिया हुआ है, इसने ये बोला है कि यूक्लिड nth डायमेंशनल यूक्लिड स्पेस, जो ये बोल रहा है ना, nth डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x डैश एंड x डबल डैश इज डिफाइंड एज। तो इसमें जो बताया है इसने कि x डैश एंड x डबल डैश इज डिफाइंड एज, इसमें जो इसने डेफिनेशन इसकी दी हुई है, तो देखिए ये दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि x इक्वल टू, ये अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लैम्डा x1 और प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये इस तरीके से है, या लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, वो आप ले सकते हैं। तो क्या ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है? क्या ये लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला है? या इसमें बताइए आप, लाइन सेगमेंट के लिए इसकी जो कंडीशन है वो क्या है? इसमें दिया हुआ है इसने लैम्डा लाइन बिटवीन 0 एंड 1, तो ये तो नहीं है। लैम्डा ग्रेटर देन 0, ये भी नहीं है। लैम्डा लाइन बिटवीन 0 एंड 1, ये सही है हमारी लैम्डा की वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 है, अगर हम कोई लाइन सेगमेंट लेते हैं इनके दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और हम लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा इसमें दिए हुए हैं, तो इनकी जो वैल्यू है, हम इनको लैम्डा और लैम्डा 1 और 1 माइनस लैम्डा 1, या लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, इनकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते हैं तो पॉइंट जो हैं वो इस तरह से बढ़ते जाते हैं इधर को। तो ये पूरी लाइन जो है ये कवर कर लेता है इस तरीके से। लैम्डा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइस, बने रहिए, हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, आपको क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 ट्रिक हैं हमारे पास में, लगातार आप बने रहिए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेक्स सेट, इनमें से कौन सा जो है वो कन्वेक्स सेट है? तो 10 सेट, अब देखिए ये हम बताएंगे आपको आसान तरीका। आप वैसे निकालेंगे तो 4 या 5 मिनट लगेंगे, लेकिन अब चारों ऑप्शन को करके देखेंगे तो मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ। इसमें देखिए ये है एक्स डैश और एक्स डबल डैश। मैंने बताया कभी भी जब दो इस तरह से वेरिएबल की प्रोडक्ट हो, या एक्स वाई लिखा हो या x1 x2 लिखा हो, तो ये कभी भी जो है नहीं होते हैं, ये कन्वेक्स सेट नहीं होगा। इसकी प्रोडक्ट में इधर कुछ भी लिखा हो, 2 लिखा हो, लेस देन 2 लिखा हो, इस तरह से ये कभी भी हमारे कन्वेक्स सेट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो है ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, ये लिख लेंगे हम x2 स्क्वेयर, चलो ऐसे लिखते हैं जैसे इसने दिया हुआ है x2 स्क्वेयर। ठीक है, x2 स्क्वेयर दिया हुआ है ये, और जो है इसको हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x1 स्क्वेयर, और इस 3 को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो ये जो है इस तरीके से हम देखते हैं इसको, द सेट। अब ये जो सेट है हमारा x2 स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, इस सेट में देखिए ये किसकी इक्वेशन है? आप देखिए, ध्यान से देखिए किसकी इक्वेशन है। एक सर्कल की इक्वेशन है 2 डायमेंशनल में। और सर्कल देखिए, मैं सर्कल बना के दिखा रहा हूँ। ये सर्कल हो गया हमारा, ये सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो 3 है। जब ये 3 रेडियस है, अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 की बात करता है, तो ये इसके बाहर बाहर की बात कर रहा है, ये इसके बाहर बाहर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो है इसमें ये बाहर की ही पॉइंट लेना है। ये जो हमसे कहता है ना, ये इसके जो रीज़न ये हमसे बता रहा है, जो स्पेस हमसे बता रहा है, ये वाला रीज़न है, इसके बाहर वाला रीज़न। अब इसके बाहर वाले रीज़न में अगर, अब जो कन्वेक्स सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें अगर ये 2 कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, अगर हमने ये कोई 2 पॉइंट ले लिए हैं मान लिया, तो देखिए ये कोई 2 पॉइंट ले लिए हमने यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये लाइन तो यहाँ से बीच में इस रीजन में नहीं पड़ रही है, इस रीजन में आ रही है। ये तो सर्कल के बीच में आ गई। इसका मतलब ये भी हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है। तो कभी भी जब ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन हो, देख लो ये मैं बता रहा हूँ, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन होगा, तो इसका मतलब ये हमारा रीजन नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। अब थर्ड ऑप्शन में द सेट एक्स डैश एक्स डबल डैश, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर
x1² प्लस x2² इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ये सही है क्योंकि इसमें जो रेडियस है वो देखिए सेंटर इसमें 0 0 पर है और रेडियस जो है इसकी 2 है और इसके अंदर का एरिया लेता है ये। तो अगर किन्हीं दो पॉइंट को हम मिला के इसमें देखते हैं, कोई भी दो पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उनके जो बीच की वैल्यू है वो भी वहीं लाई करेगी। जो लाइन सेगमेंट है पूरा जो है, और जिसमें बाउंड्री के अंदर अंदर की बात है, सारा जो है ना बाउंड्री के अंदर अंदर ही ले रखा है इसने। कोई भी अगर हम दो पॉइंट लेंगे इसमें, कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, उनको मिलाओ तो पूरा जो है इसके अंदर ही होगा। इस तरह से हमारा ये जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही बात कहता है। अच्छा, हम अगर फोर्थ कहते हैं तो फोर्थ को भी देखिए, अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो बहुत समस्या आ जाएगी, लेकिन हमने आपको बता दिए हैं इसके तरीके। आप लगातार बने रहिए, आपको एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। देखिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये है x' प्लस x, तो ये भी एक सर्कल है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ये इसके बाहर का एरिया कह रहा है निकालने के लिए, तो ये भी कन्वेक्स साइड नहीं है। तो इस तरह से हमारा केवल थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी दो तीन ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग है। अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है इज द यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स नेसेसरीली कन्वेक्स सेट, कि क्या यूनियन जो है, यूनियन क्या इनका एक कन्वेक्स सेट होता है, ये हमें बताना है कि क्या यूनियन जो है वो एक कन्वेक्स सेट होता है। तो दो सेट का यूनियन क्या एक कभी कन्वेक्स सेट होता है, ये हमें बताना है। तो इसको देखिए, यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स नेसेसरीली कन्वेक्स सेट, तो ये कभी भी यूनियन नहीं होता है। आपने पढ़ा है यूनियन हो भी सकता है और नहीं भी, और कभी भी हम दो कन्वेक्स सेट लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन तो होता है ज़रूर कन्वेक्स सेट, लेकिन अगर यूनियन की बात करते हैं तो वो कभी भी संभव मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो मे और मे नोट इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में अमंग द फॉलोइंग फिगर्स, कुछ फिगर्स दी हुई हैं, और वो कौन सी फिगर हैं हम इसमें अभी ड्रॉ नहीं की हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये कौन कौन सी फिगर हैं। तो ध्यान से देखते रहिए, आप लगातार बने रहिए। ये देखिए एक ये फिगर है, ठीक है, तो क्या ये कन्वेक्स सेट है? ये फर्स्ट फिगर हम इसका नाम दे रहे हैं, इस फिगर को कह रहे हैं हम, ये है हमारी फर्स्ट फिगर, ठीक है, ये फर्स्ट फिगर है। और जो है हमारी सेकंड फिगर ये है, ये सर्कल था, ये ट्रायंगल है, ये हमारी सेकंड फिगर है। और ये सेकंड फिगर है। फिर देखिए ये हमारी थर्ड फिगर है, ये हमारी थर्ड फिगर है। फिर देखिए ये हमारी फोर्थ फिगर है, और एक ये फोर्थ फिगर है, और एक फिगर और भी है अभी हमारे पास में, ये देखिए ये। तो ये बताना है कि ये फिफ्थ फिगर है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा कन्वेक्स सेट है। तो हम आपको आइए बताते हैं कन्वेक्स सेट इसमें से कौन सा है। बहुत आसान तरीका है, आप जानते हैं। अब देखिए कन्वेक्स सेट, इसमें अगर कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो सारे दो पॉइंट जो है इसके अंदर ही पड़ेंगे, इसका मतलब ये कन्वेक्स सेट है फर्स्ट। सेकंड में भी अगर कोई दो पॉइंट लेंगे इसके अंदर के तो वो भी इसके अंदर ही होगा, इसका मतलब ये भी कन्वेक्स सेट है। थर्ड में अगर हमने कोई दो पॉइंट ले लिए तो इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो टोटली, देखिए ये हमारा ये खाली रीजन है सारा, तो इसके अंदर तो नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है। फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ में अगर मान लिया हमने ये दो पॉइंट ले लिए और इनको हम मिलाते हैं तो ये भी हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है। फिफ्थ में आइए, अगर मान लिया हम यहाँ से और ये दो पॉइंट ले लिए तो ये भी टोटल इसके अंदर नहीं पड़ता है, ये बाहर पड़ गया है यहाँ से, ये देखिए बाहर पड़ रहा है ये, तो इसका मतलब ये भी हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है। तो कौन कौन से हमारे फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे ये कन्वेक्स सेट हैं, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइज़ ये कैसा लग रहा है आप ध्यान से देखते रहिए, हमारे क्वेश्चंस करने का तरीका बस यही है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 5, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, जो एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ये देखिए आप,
इसमें हमें बताना है कि ए एक्स इक्वल टू बी, ये कोई इक्वेशन है इस तरह से लिखी जैसे आपने पढ़ी भी हैं लीनियर इक्वेशंस, ये 2x + 3y इक्वल टू 4 या 5 या इस तरह से कोई इक्वेशन और भी लिख सकते हैं भाई। 3x + 7y इक्वल टू 9, ये होगी इस तरह से इक्वेशन हो गई। तो इनका जो फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशंस, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, तो वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है। अब ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है ऑफ द सिस्टम क्या, अब देखिए ये जो फिजिबल सिस्टम का सॉल्यूशन है, अब हम जानते हैं, हमने देखिए ये ड्रॉ किए हुए हैं इस तरीके से, ये हम ड्रॉ करते हैं, 2 लाइन बन गई, 2 लाइन पे ये जो पॉइंट हमारा आया है, तो ये पॉइंट क्या है इसका, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। क्या है ये, अगर हम ये रीजन ले रहे हैं तो क्या है, कोई सा भी रीजन लेंगे तो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है। तो एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस, दिस इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। तो हमारा इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या कहता है, इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या वो स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है। कन्वेक्स सेट, क्या वो कन्वेक्स सेट होता है, नहीं होता, क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है। फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज, ये छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो कितनी जल्दी आपको ये हमेशा याद रहेगा, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। अब हम लाते हैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। ए वर्टेक्स इज ए बाउंड्री पॉइंट, ए वर्टेक्स इज ए बाउंड्री पॉइंट, वर्टेक्स जो है वो बाउंड्री पॉइंट होता है, बट ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट वर्टिसेस। ए वर्टेक्स इज ए बाउंड्री पॉइंट, वर्टेक्स जो है वो बाउंड्री पॉइंट होता है। आप देखो मैंने भी बताया भी था, अगर हम मान लें क्वाड्रिलेटरल लेते हैं इस तरह से, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें अगर हम लेते हैं, अगर हम ए वर्टेक्स, तो इसका जो वर्टेक्स है, मान लिया कोई भी वर्टेक्स ले लिया हमने, ये ले लिया या ये ले लिया वर्टेक्स, चलो ये वर्टेक्स लेते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है ये वर्टेक्स है, तो ये बाउंड्री पॉइंट, ये देखो ये सब जो है ना, इस पे ये पॉइंट है, ये सब बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं। लेकिन ए वर्टेक्स इज ए बाउंड्री पॉइंट बट ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट वर्टिसेस। तो ये कहाँ वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस तो ये हैं वेयर द टू साइड्स इंटरसेक्ट, वेयर द टू साइड्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, चलो। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी इज ए कन्वेक्स सेट, तो वो कन्वेक्स सेट नहीं होता है, ठीक है, वो कन्वेक्स सेट नहीं होता है। बोथ ए एंड बी, कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड क्या दोनों करेक्ट हैं इसके, क्या दोनों करेक्ट, नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है। फोर्थ में क्या है, नॉन ऑफ दीज, ये छोड़ देंगे, तो इसका हमारा जो है केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। द सेट ऑफ, ये हमारा सही नहीं है। तो हम चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपके सामने आ गया है ये क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, और इसमें हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट ए कन्वेक्स सेट, इसमें से कौन सा हमारा कन्वेक्स सेट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार करा लिए हैं। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है एक्स डैश, एक्स डबल डैश, एक्स थ्री डैश, ट्रिपल डैश, एक्स स्क्वेयर, एक्स डैश स्क्वेयर प्लस एक्स डबल डैश स्क्वेयर प्लस एक्स ट्रिपल डैश स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम ये देखते हैं तो ये किसकी इक्वेशन है, देखिए हम बता रहे हैं एक्स स्क्वेयर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आपको समझने के लिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1, इज लेस देन इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक स्फीयर की इक्वेशन है, ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। तो अगर हम स्फीयर बनाते हैं 3 डायमेंशनल में, और लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है हमारे क्या है, ये जब हमने बात की है भाई एक स्फीयर की बात की है, इसमें लेस देन इक्वल टू 1, इसकी रेडियस 1 है, इसके सब अंदर का एरिया लेना है, तो इसका मतलब है ये एक कन्वेक्स सेट है, ठीक है, ये एक कन्वेक्स सेट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, एक्स डबल एक्स, इसमें देखिए दूसरे पार्ट में, देखिए दूसरे पार्ट में क्या है। अगर आप इसको वैसे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान से देखते रहिए। ये अगर हम देखते हैं इसमें, ये अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए ये जो है आपके सामने स्क्रीन पर जो इसका सेकंड पार्ट है, ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में 2x, सेकंड पार्ट देखिए मैं बता रहा हूँ 2x, ठीक है,
2x माइनस वाई और प्लस जेड, अगर हम इस तरह से लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है 3 डायमेंशन में, ये एक प्लेन की इक्वेशन बता रहा है। और प्लेन की जब इक्वेशन है ये लेस देन इक्वल टू 4, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो जब प्लेन की इक्वेशन है प्लेन, तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट, पूरा लाइन सेगमेंट जो इसके अंदर ही होगा। तो इस तरीके से ये जो है हम देखते हैं कि ये क्या है, एक कन्वेक्स सेट है। हमारा फर्स्ट भी कन्वेक्स सेट है, सेकंड भी हमारा कन्वेक्स सेट है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या ये बात कर रहा है, थर्ड देखिए, थर्ड में कहता है ये 2x प्लस 3y, थर्ड में क्या कर रहा है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा क्या बता रहा है, ये लाइन सेगमेंट क्या बता रहा है कि ये एक कन्वेक्स सेट है। तो इसका मतलब इसमें से हमारा इज नॉट ए कन्वेक्स सेट, तो सब कन्वेक्स सेट है, इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। तो लगातार आपने देखा, धन्यवाद। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम और भी वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आपके पास में पहुँचें। धन्यवाद।